नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मकसद राष्ट्र हित से जुड़े खबरें दिखाने का होता है और आज हम आपको बात करेंगे छत्तीसगढ़ से सामने आए एक ऐसे मुद्दे की जिसका सरोकार स्वास्थ्य सेवाओं से है, दवाओं की सप्लाई से है, पैसों के बंदरबाट के आरोपों से है, व्यापार वाले एंगल से है, दवा कंपनियों के लेन देन और दवा बिक्री से है। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां कितनी दवाएं सप्लाई हुई या मेडिकल उपकरण बेचे गए हैं। इससे जुड़े दस्तावेज संबंधित विभाग और अधिकारियों के पास मौजूद रहते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में दवाई और मेडिकल उपकरण की सप्लाई के दौरान करीब 660 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। करेंगे खबर पर पूरी जांच पड़ताल और पूछेंगे सवाल। आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। तो छत्तीसगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि आपको पता है कि प्रदेश के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसी दवाइयों की सप्लाई कर दी गई जिनकी वहां जरूरत ही नहीं है। कई मेडिकल उपकरण भी सेंटर्स पर धूल फाक रहे हैं क्योंकि उनका वहां पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेज एवं कॉरपोरेशन यानी दवा निगम अपने काम और कारनामों की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है और ऐसा ही कारनामा कॉरपोरेशन ने कर दिया है। दवा निगम ने बिना डिमांड के 660 करोड़ रुपए के केमिकल, जिसे रीएजेंट भी कहा जाता है, और उपकरण सप्लाई कर दिए। महालेखाकार ने अपनी जाँच में इसे गैर जरूरी बताकर जवाब मांगा है और लिखा है, इतनी बड़ी राशि से खरीदे गए उपकरणों की सप्लाई राज्य के ऐसे 350 हेल्थ सेंटर्स में की जिसकी वहां जरूरत नहीं थी और न ही उसे सुरक्षित रखने के कोई इंतजाम थे। महालेखाकार की ओर से भेजे गए पत्र के बाद अपर मुख्य सचिव ने हेल्थ डायरेक्टर, एमडी एनएचएम और एमडी सीजीएमएससी को तलब किया है और जुलाई को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दरअसल मामला पूर्ववर्ती सरकार के दौरान का है, जब छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज एवं कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये तमाम उपकरण खरीदे गए थे। 660 करोड़ के उपकरण खरीदी के बाद इन्हें सेंटरों में, जो स्वास्थ्य सेंटर है, वहां पे भेजा गया था। लेकिन जब कैग ने ऑडिट रिपोर्ट जब चेक की और ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें यह खुलासा निकल के सामने आया है कि बिना डिमांड के इन उपकरणों को खरीदा गया है। अब इस पूरे मामले की जांच आईएएस लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि इस मामले में जिस कंपनी ने दवा और उपकरण सप्लाई किया था उसके करीब 400 करोड़ का भुगतान रोक दिया गया है। एक्सपायरी किट का कोई मामला हमारे पास नहीं आया है, चूँकि उस विषय में मीडिया, प्रेस और अन्य स्रोतों से हमको जानकारी मिली थी। हमने जांच दल गठित कर दिया है। हमारे 4-5 आईएएस लेवल के अधिकारी उसमें जाँच कर रहे हैं। जल्द ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर हम उस पर वो करेंगे। जो पुरानी दवाइयाँ थे, जो डेट आउट ऑफ डेट हो गए थे, जो स्टॉक के बाहर था, उसका भी पेमेंट हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है और इसलिए उसके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। तो अभी नए नए आए हैं, उनको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अभी से बटोरने का काम उनको नहीं करना चाहिए। इस मामले में अब 2 जुलाई को बैठक होनी है, जिसके बाद मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि महालेखाकार के ऑडिट में क्या खुलासा हुआ है। सीजीएमएससी उपकरण री एजेंट की खरीदी की गई। सामानों की सप्लाई 776 हेल्थ सेंटरों में की गई। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे गए उपकरण जहां जरूरत नहीं थी। महालेखाकार के ऑडिट में यह खुलासा हुआ है। ऐसे रिएजेंट भी हुई सप्लाई जिनके रखरखाव के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे। करोड़ों रुपए के उपकरण भी खराब होने की आशंका इस दौरान जताई गई है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे खुलासे जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में
हार्ट लिवर की दवाओं की सप्लाई, जबकि इन बीमारियों की पीएचसी में सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। सप्लाई के बाद शिकायत हुई तो ये मामला सामने आया और अब आपको बताते हैं कि कैसे तय कीमत से 5 गुना ज्यादा पर कीमत पर यह खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ की कंपनी से खरीदे गए उपकरण बाजार दर से 5 से 10 गुना कीमत पर सप्लाई किए गए। बार बार आपत्ति किए जाने के बाद भी ऑर्डर ये किया गया। आपत्ति के बाद भी कंपनी पेमेंट के लिए दबाव बना रही थी और अब आपको बताते हैं कि कैसे बिना डिमांड के सप्लाई की गई है। सप्लाई से पहले अधिकारियों से जानकारी नहीं ली गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से आई कोई खास डिमांड नहीं थी। महालेखाकार ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। प्रकरण में ऑडिट की आवश्यकता है। वहीं इस पूरे मामले पर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि हार्ट लिवर की दवा पीएचसी में आखिर क्या काम था? 5 गुना कीमत पर क्यों खरीदी की गई? बिना डिमांड के सप्लाई क्यों की गई और सप्लाई से पहले जानकारी क्यों नहीं ली गई? 660 करोड़ की गड़बड़ी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिन दवाइयों की जरूरत ही नहीं थी उन दवाइयों की सप्लाई क्यों की गई है और सप्लाई से पहले उसकी जानकारी क्यों नहीं ली गई, और ये भी कि आखिरकार हार्ट लिवर की दवा पीएचसी में किस बात के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और जिन दवाओं की कीमत कहीं सस्ती थी 5 गुना दामों पर उन दवाओं को क्यों खरीदा गया? ये कई सारे सवाल हैं और आखिरकार जो 660 करोड़ की गड़बड़ी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने बंदरबाट किया इन पैसों का, और जिस तरह से दवाइयों की जरूरत नहीं थी वहां पर भी उन दवाइयों को उपलब्ध करवाया गया, जिन उपकरणों की जरूरत नहीं थी उन उपकरणों को खरीदा गया और इसके बाद वो उपकरण धूल फांकते हुए नजर आए हैं। और इन तमाम सवालों को लेकर के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 660 करोड़ का घोटाला और कई सारे इसमें जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आती हैं, चाहे दवाओं को लेकर के हो या उपकरण को लेकर के हो। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर के निकल के सामने आई है, क्योंकि शिकायतें बहुत बार इसको लेकर के हुई? देखिए, जी मीडिया ने प्रमुखता से पहले भी इससे जुड़ी खबर दिखाई है कि किस तरह से ऐसी दवाओं की खरीदी हुई, ऐसे कंपनियों के जरिए खरीदी हुई, इसके साथ साथ सप्लाई को लेकर सवाल खड़े हुए कि आखिर सप्लाई जहां पे किया गया इसे, क्या वहां उसकी ज़रूरत थी या ज़रूरत नहीं थी। तो उसमें ये तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे कि जहां पे सप्लाई की ज़रूरत भी नहीं थी वहां सप्लाई किए गए। इसके अलावा ओवर रेट में, मतलब जिन दवाओं की खरीदी मसलन मान लीजिए 5 रुपये में हो सकती थी प्रति टैबलेट, तो उसकी खरीदी जो है उससे कई गुना ज़्यादा रेट पे की गई। तो ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई थी। अब जिस तरह से जो पिछले दिनों में सीएजी की ओर से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य महकमे के उन्हें जो पत्र लिखा गया, उसमें जो जानकारियां सामने निकल के आई है वो भी कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि एक तरह से करता है। और उससे तो स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरह से 660 करोड़ कितनी बड़ी राशि होती है और बजट अलॉटमेंट जो है या जहां जरूरत नहीं थी उसके बावजूद जो है उतने की दवाओं की सप्लाई। और ये 2022-23 और 23-24 जो वित्तीय वर्ष है उससे जुड़ा हुआ मसला बताया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पे लीवर की दवाओं की, हार्ट की दवाओं की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पे उसके विशेषज्ञ डॉक्टर बहुतायत में ऐसे हैं जहां पे होते ही नहीं है, और वहां पे ऐसी दवाओं की सप्लाई, तो मतलब जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे वैसी दवाओं की सप्लाई। और ये तभी पॉसिबल होता है जब बड़ी गड़बड़ी करनी हो, जब बड़ा झोल करना हो, जब बड़ा घोटाला करना हो। क्योंकि मसलन मान लीजिए कहीं पे जरूरत ही नहीं है और वहां पे अगर दवाएं खरीद कर भेज दी जाए तो समझिए कि क्या उपयोगिता है उसकी, तो ये क्यों किया गया हो। तो इसलिए इस तरह के जो है वो आरोप और बड़े आरोप लगते हैं। अब एक जानकारी ये भी है कि अभी 2 जुलाई को एक बड़ी बैठक स्वास्थ्य महकमे की बुलाई गई है और उस बैठक में जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसको लेकर भी चर्चा होने की बात सामने अभी तक निकल के आ रही है। मतलब अगर चर्चा उसमें होती है इन सब तमाम मसलों की तो समझिए कि आगे और विस्तृत जांच हो सकती है। हालांकि फिलहाल जो है जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि आईएएस अधिकारी हैं और समिति है वो जांच कर रही है कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई है, क्योंकि जो खरीदी है वो पिछले सरकार के कार्यकाल की है मुझे लगता है ज़्यादातर, क्योंकि 2000 वित्तीय वर्ष 22-23 जो है 22-23 और 23-24
और 23 के आखिर में चुनाव होता है। तो समझिए कि जिस तरह से चीजें सामने निकल के आने वाली है, आने वाले वक्त में भी वो अपने आप में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी और होने बाकी है, मुझे लगता होंगे और बैठक भी इसको लेकर के होने वाली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्य प्रकाश। और देखिए, जिस तरह से आपको हम बता दें कि महालेखाकार के ऑडिट में खुलासा क्या कुछ हुआ था, तो CGMCS उपकरण रिएजेंट की खरीदी की गई थी। सामानों की सप्लाई 776 हेल्थ सेंटरों में की गई। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में भेजे गए उपकरण जहां पर उनकी जरूरत भी नहीं थी। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में EDTA ट्यूब का घोटाला भी हुआ था, जिसका पर्दाफाश जी मीडिया ने किया था। आपको पता ही होगा कि जब पैथोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए खून लिया जाता है तो उसे प्लास्टिक की एक ट्यूब में स्टोर किया जाता था। अब इस पूरे खुलासे को लेकर के ट्यूब को EDTA ट्यूब कहते हैं। बाजार में एक EDTA ट्यूब की कीमत 5 रुपए से 8 रुपए के बीच में होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये EDTA ट्यूब किस कीमत पर खरीदे थे वो आपको बताते हैं। 10 पन्नों के दस्तावेज में पहले पन्ने पर यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2022 से 1 अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 6000 अडल्ट EDTA ट्यूब खरीदे थे और एक अडल्ट EDTA ट्यूब की कीमत थी 2352 रुपए। यानी जो अडल्ट EDTA ट्यूब मार्केट में 5 से 8 रुपए में मिल जाती है, उसे भूपेश बघेल की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2352 रुपए में खरीदा गया। लेकिन इसी दस्तावेज में बताया गया है कि उसी दौरान बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में यही अडल्ट EDTA ट्यूब 7 रुपए 95 पैसे और 8 रुपए 40 पैसे की दर से खरीदी गई थी। अब अगर EDTA ट्यूब की कीमत औसत कीमत 8 रुपए मान ली जाए तो CMSCL को ये 6000 EDTA ट्यूब अधिकतम 48,000 रुपए में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन CGMSCL ने इसके लिए 2352 रुपए प्रति EDTA ट्यूब के हिसाब से पूरे 1,40,71,600 रुपए चुकाए थे। यानी CGMSCL ने सिर्फ 6000 EDTA ट्यूब की खरीदी में ही 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉर्पोरेशन ने मिलकर के सोडियम FS की खरीद में 3,57,00,000 का घोटाला किया। CRPFS में 4,80,00,000 का घोटाला किया गया। प्री एल्बीनियम FS में 4,25,00,000 का घोटाला किया गया। एल्यूमिनियम आयन यूरिन FS में 6,55,00,000 का घोटाला किया गया और फेरिटीन SRFS में 14 करोड़ का घोटाला किया गया। ये तमाम घोटाले किए गए हैं और अब इन घोटालों को लेकर के कहीं ना कहीं जो सच्चाइयां हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। इसको लेकर के हमने एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।